हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर, जिसमें हम आज राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के पार्ट के एमसीक्यूज करने वाले हैं और चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है जो यूट्यूब चैनल पर शिक्षा डिजिटल पर अपलोड है। तो अब हम शुरू करते हैं कि भारत कब आज़ाद हुआ था। तो ये इसका आंसर आपको देना है कि भारत 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या 30 जनवरी 1948 को। अब आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि भारत कब आज़ाद हुआ था। तो अब हम देखते हैं 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1947 को, या 30 जनवरी 1948, या 26 जनवरी 1950 को। तो अब हम बात करते हैं 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उसके अंतर्गत अब हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इसमें संविधान लागू हुआ था। और 30 जनवरी 1948 की बात करें तो इस टाइम नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। अब हम सेकंड देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको आंसर देना है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर अंबेडकर, या सी जवाहरलाल नेहरू, या डी महात्मा गांधी। इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर। 14 स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसका सही आंसर था बी। अब हम देखते हैं तीसरा, भाग्यवधू से चिर प्रतिष्ठित भेंट भाषण किसने दिया था। ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, या सी राजगोपालाचारी ने, या डी राजेंद्र प्रसाद ने। आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। महात्मा गांधी, बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि प्रथम भारत के तो इसके भाग्यवधू से प्रतिष्ठित भेंट भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि विभाजन के समय भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी। अब ये ज़्यादा करेंगे तो समझेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। तो जब विभाजन हो रहा था उस समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेते हैं कि किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी भगत सिंह को। इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो को स्टॉप करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं सीधे आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। अब हम लास्ट और 6 क्वेश्चन देखते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के किसने दिया था, यानी कि 2 नेशन थ्योरी किसने दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस ने, बी मुस्लिम लीग ने, सी अंग्रेजों ने, या डी सिखों ने। तो इसका भी उत्तर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं सीधे आपको आंसर बता दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी मुस्लिम लीग ने। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, तो अब हम 7वां प्रश्न देखेंगे। विभाजन के समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 2 राज्य कौन से थे। तो पहला है बिहार और पंजाब, या बिहार और बंगाल। दूसरा है पंजाब और मद्रास। तीसरा है पंजाब और बंगाल, और चौथा है गुजरात और राजस्थान। अब इस वीडियो को स्टॉप करके आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं सीधे बता देता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी पंजाब और बंगाल। उसके बाद हम 8वां देखते हैं कि हैदराबाद के शासक को क्या कहते थे। मतलब कि हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था, राजा,
या सुल्तान या निज़ाम या महाराजा। तो इसका राइट आंसर है सी, निज़ाम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम अब नवा प्रश्न देखते हैं कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताओ जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो बोधचंद्र सिंह या बिहार या हरि सिंह या उमेश सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आप वीडियो को स्टॉप करके आंसर दे दें, मैं सीधे सीधे आपको आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, बोधचंद्र सिंह। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर देंगे आप लोग 1950 में या 1952 या 1953 या 1956 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1953 में हुआ था। अब हम 11वां देखते हैं कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो प्रथम राज्य कौन सा था? ए पंजाब या बी गुजरात या सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं कि पोटी श्री रामुलु की मृत्यु कितने दिनों के बाद हुई थी? ए 45 दिन, बी 60 दिन, सी 56 दिन या डी 50 दिन। जब ये भूख हड़ताल पर बैठे थे ना, तब वो भूख हड़ताल के कितने दिनों बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है सी, 56 दिन के बाद। अब हम देखते हैं 13वां प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब पास हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब पास हुआ था? ए 53 1900, बी 1955 या सी 1956 या डी 1960। तो इसका राइट आंसर होगा 1956। ठीक है, अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 14। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार खान या बी मौलाना आज़ाद या सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी लियाकत अली। अब इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? आप कमेंट में कर देना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ए राइट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 लेते हैं। 15 आज़ादी के बाद भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई थी? यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके अंदर भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई थी? तो ए राजतंत्र या बी तानाशाही या फिर सी लोकतांत्रिक या फिर डी साम्यवादी। तो आपको कमेंट में आंसर लिखना है और वीडियो स्टॉप करके कमेंट में आंसर लिखना है। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। इसका राइट आंसर है सी लोकतांत्रिक। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस क्या था? ये क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस क्या था? ए युद्ध का समझौता, बी विलय पत्र या सी व्यापारिक संधि या फिर सी संविधान का एक हिस्सा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी विलय पत्र। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। मेघालय राज्य कब बनाया गया था? यानी कि मेघालय को राज्य कब बनाया गया था? तो ए 1970 में या बी 1972 में या फिर सी 1975 या फिर डी 1980 में। आप वीडियो पोस्ट करके कमेंट में कर देना। इसका राइट आंसर है बी 1972 में। अब हम 18वां प्रश्न देखते हैं कि भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या बना था? यानी कि भारत को विभाजन करने का मुख्य कारण क्या बना था? गरीबी या धार्मिक बहुसंख्यकवाद या फिर भाषा या फिर जातिवाद। तो इसका राइट आंसर होगा बी धार्मिक बहुसंख्यकवाद। अब हम देखते हैं 19वां प्रश्न। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? ए 1947 में या बी 1948 में या फिर सी 1949 में या फिर डी 1950 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1948 में। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन और हैं जो हम अगले देख लेते हैं, फिर ये वीडियो एंड करते हैं।
हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं 20वां प्रश्न। 1967 में पंजाब से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तो ए हिमाचल प्रदेश, बी दिल्ली, सी हरियाणा और डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा सी हरियाणा। अब 21वां देखेंगे कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बने थे? ए 1985 में, या बी 1987 में, या फिर सी 1990 में, या फिर डी 2000 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1987 में। अब प्रश्न नंबर 22, ब्रिटिश भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया था? ब्रिटिश भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया था? ए ब्रिटिश प्रभुत्व वाला प्रांत व देशी रियासतें, बी उत्तर और दक्षिण भारत, या फिर सी अमीर व गरीब राज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत व देशी रियासतें। अब 23 देखेंगे, किसने कहा था कि भारत विविधता में एकता का देश है? सरदार पटेल ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर गांधी जी ने, या डी तिलक ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू ने। अब 24वां देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बने थे? ए 1999, या फिर बी 2000 में, या फिर सी 2001, या फिर डी 2005 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी 2000 में। अब हम देखते हैं 25वां, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना? ए 2012 में, या फिर बी 2013 में, या फिर सी 2014 में, या फिर डी 2015 में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो अब अपना कंप्लीटली राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अब हम कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक सूचना देते चले कि हमारे इसी शिक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल पर, हाँ, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर हिस्ट्री के भी चैप्टर कराए जा रहे हैं, जिसके वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और भी आने वाले हैं, तो आप उन्हें भी जरूर देखें।